मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत मुक़द्दस पढ़ करके मैंने अपने आप को मुशर्रफ़ किया, तमाम हाज़रीन नाज़रीन को भी मुशर्रफ़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, ऐ ईमान वालो जब जुमे की अज़ान को तुम सुनो तो फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तुम अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह की इबादत व बंदगी की तरफ जाओ। हाज़रीन और नाज़रीन, जुमे की नमाज फ़र्ज़ ऐन है। जुमा फ़र्ज़ ऐन है। बग़ैर उज़्र शरई छोड़ने वाला जुमे की नमाज सख्त गुनहगार है। बग़ैर किसी उज़्र शरई जुमे की नमाज छोड़ने वाला सख्त गुनहगार है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 6 शर्तें हैं। इनमें से कोई शर्त ना पाई गई तो जुमा की नमाज होगी ही नहीं। इनमें से कोई शर्त ना पाई जाए तो जुमा की नमाज नहीं होगी। पहली शर्त मिस्र फ़नाए मिस्र, दूसरी शर्त बादशाह का होना, तीसरी शर्त वक्त ज़ोहर, चौथी शर्त खुतबा का पढ़ना, पाँचवीं शर्त जमाअत का होना, छठी शर्त इज़्न आम का होना। पहली शर्त मिस्र फ़नाए मिस्र है। मिस्र फ़नाए मिस्र वो जगह है जिसमें मुतअद्दद कूचे बाज़ार हों, कचहरी, स्टेशन, घोड़े दौड़ का मैदान, फ़ौज के रहने की जगह, वहाँ बादशाह को बैठने की जगह, ये तमाम चीज़ें मिस्र फ़नाए मिस्र में मौजूद हो। इसी को मिस्र और फ़नाए मिस्र कहते हैं। दूसरी शर्त बादशाह का होना। अगर से इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह इस्लाम जुमा की नमाज़ कायम करे। अगर से इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वहाँ के बड़े आलिम दीन जो शरीयत का हुक्म जारी फरमाते हैं उनको जुमा कायम करने का हक़ है। उनके नाइब को भी जुमा कायम करने का हक़ है और जिसको लोग इमाम बनाएं उनको भी जुमा कायम करने का हक़ है। लेकिन आलिम को होते हुए लोगों को ये नहीं होनी चाहिए कि अपने से फ़ैसला करें, बल्कि आलिम के हक़ में दें कि वो जिसे चाहे इमाम बनाए, जिसे चाहे जुमा पढ़ाने की इजाज़त दे तो वो जुमा कायम कर सकता है। दूसरी शर्त बादशाह का होना। तीसरी शर्त है जुमा का वक्त, यानी जुमा का वक्त वो है जो ज़ोहर की नमाज का वक्त है, वही वक्त जुमा की नमाज का भी है। चौथी शर्त है खुतबा का पढ़ना, यानी जुमे की नमाज से पहले खुतबा का पढ़ना। पाँचवीं शर्त है जमाअत का होना, यानी इमाम के अलावा कम से कम 3 मर्द हो, वरना जुमा की नमाज नहीं होगी। और अगर 3 ग़ुलाम हों या 3 मुसाफिर हों या 3 बीमार लोग हों या गूंगे हों या अनपढ़ जाहिल मुक्तदी तीनों हों, फिर भी जुमा की नमाज कायम कर सकते हैं, जुमा की नमाज हो जाएगी। और तीनों मुक्तदी में औरतें ही हैं, औरत सिर्फ 3 हों या नाबालिग बच्चे हों तो जुमा की नमाज नहीं होगी। जुमा की जमात नहीं पाई गई इसलिए जुमा की नमाज नहीं होगी। आज जुमे की नमाज के लिए शर्त है कि जमात का होना। छठी शर्त है इज़्न आम। इज़्न आम का मतलब है जहाँ जुमा की नमाज कायम की जाए वहाँ आम मुसलमान आ जा सकें बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी रोक टोक के वहाँ आ जा सकें, इसी को कहते हैं इज़्न आम। ये 6 शर्त जुमा की नमाज पढ़ने के लिए है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।